आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान। अभी की सुपरफास्ट खबरों में मैं आपके साथ साक्षी गिरी। हरिद्वार की थाना कंकल पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग करने पर 10 लोगों के विरुद्ध की गई कार्रवाई। कंकल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग आपस में राजघाट के पास आपसी बोलचाल व झगड़े में जमकर मारपीट पर उतारू हो रहे थे। इस सूचना पर थाना से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और इन लोगों की काफी समझाने पर बात भी आपदा फौजदारी हो रहे थे। 4 तो पुलिस के तत्कालीन कार्रवाई करते हुए मौके से 10 आरोपियों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 170 BNSM में आवश्यक कार्रवाई की गई। कोतवाली लक्सर पुलिस ने गोक्सी मामले में वंचित चल रहे अभियुक्त को धर दबोचा। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था अभियुक्त। वंचित इनामी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्यवाही करने हेतु MSP हरिद्वार द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में प्रभारी निरीक्षण कोतवाली लक्सर द्वारा वंचित इनामी अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर से अलग अलग पुलिस टीमें गठित आवश्यक दिशा निर्देशित दिए गए। रविवार दोपहर को चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश से लोहाघाट पिथौरागढ़ NH 44 के उस्ताद होटल के पास भारी मलबा आने से बंद हो गया है। NH बंद होने से NH के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई है तथा सड़कों यात्री फंस गए हैं। वही मामला SDRF लोहाघाट रिंकू बिस्ट के संज्ञान में आने पर उन्होंने NH के अधिकारियों को जल्द NH खोलने के निर्देश दिए हैं। NH की मशीनें NH खोलने में लग गई है, लेकिन NH में मलबा काफी ज्यादा मात्रा में आया हुआ है, जिस कारण NH खोलने में 2 से 3 घंटे का समय लगने की संभावना जताई जा रही है। लोहाघाट नगर व्यापार मंडल के नवगठित कार्यकारिणी ने लोहाघाट की नगर पालिका सभागार में हुए भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पद व गोपनीयता की शपथ ली। व्यापार संघ संरक्षण भूपाल सिंह मेहता की अध्यक्षता तथा पूर्व व्यापार संघ अध्यक्ष भैरव दत्त राय के संचालन में हुए कार्यक्रम में पद व गोपनीयता की शपथ ली। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे चिंका चमोली के पास पहाड़ी से मलबे और पत्थर गिरने से बंद हाईवे के दोनों ओर फंसे स्थानीय लोगों और यात्री। NH के कर्मचारी मौके पर देखे लाइट कैसे टूट रही है पहाड़ी। मसूरी में मसूरी नगर पालिका सभागार से स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट मसूरी इकाई के तत्वाधान में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 शक्ति और चुनौतियों विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य सूचना आयुक्त योगेश ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वक्ताओं ने सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर अपने विचार रखे। उत्तराखंड राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने से देश में एक नई सूचना क्रांति का उदय हुआ है। सूचना के अधिकार से सरकार के कार्यों की प्रदर्शित बढ़ती है। एक आम नागरिक स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश व देश के किसी भी विभाग के कार्य दस्तावेज प्रमाण हासिल कर जानकारी प्राप्त कर सकता है। 20 उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार जहां आमजन के लिए एक औजार बनकर आया है, वही सूचनाओं के सदुपयोग होने पर ही इस कानून की सार्थकता है। उन्होंने कहा कि इस अधिकार ने तंत्र के अधिक जिम्मेदारी, पारदर्शी और चुस्त दुरुस्त बनाया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति की किसी सूचना की आवश्यकता होने पर बिना डर और संकोच के सूचना मांगनी चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा है कि सूचना हासिल हो जाने पर उन सूचनाओं का सदुपयोग होना भी कानूनी सख्ती बन रहे हैं के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम और पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों को अधिनियम के बारे में जागरूक किया जा सके। आम आदमी पार्टी के लगातार बढ़ते कार्रवाई से सैकड़ों भाजपा युवाओं ने अनूप चौधरी और रानीपुर विधानसभा महिला मोर्चा भाजपा की सोशल मीडिया प्रभारी लोकेश राणा के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष इंजीनियर संजय सैनी ने कहा कि भाजपा से युवाओं का लगातार मोह भंग हो रहा है। आम आदमी पार्टी के काम की राजनीति से प्रेरित होकर आज भाजपा छोड़कर सैकड़ों युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ली है। हल्द्वानी में गोमूत्र टैंक से गिरने से पति और पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई है। पूरा मामला मुखानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत विटोरिया नंबर 2 का है, जहां पर बदायूं निवासी 40 वर्षीय मटरू लाल गोमूत्र टैंक को साफ करने के लिए उतरा तो अचानक वह टैंक के अंदर ही बेहोश हो गया। वहीं यह देखकर मटरू की पत्नी 35 वर्षीय रानी टैंक में चली गई और अपने पति को बाहर निकालने लगी, लेकिन टैंक के अंदर गैस से दम घुट गया और दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मुधानी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। फिलहाल पुलिस द्वारा दोनों लोगों का पंचनामा कर दिया है। दोनों पति पत्नी बदायूं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नमस्कार, बने रहे खबरों में, देखते रहे न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।